आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज बात करूंगी अपने चैनल पर हेलो कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। और मेरी बात का मुद्दा है कि आज एक कांग्रेस का सांसद दक्षिण भारत का है DK सुरेश, जो लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में बोलता है कि मुझे दक्षिण में अलग से देश चाहिए। उस समय मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब आपने 192 सांसदों का निलंबित कर दिया था, आपकी पार्लियामेंट में, आपकी शासन सत्ता में इतनी ताकत है, तो फिर जब ये देश तोड़ने की बात कर रहा था, देश को अलग से खंडित करने की बात कर रहा था, तो आप उस समय कहाँ थे? अगर उस समय नहीं थे तो आपने न्यूज से देखा होगा, आपने उसको निलंबन किया कि नहीं किया, उसको निकासित किया गया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, कारण क्या है? और मैं पूछना चाहती हूँ इस बात को प्रधानमंत्री जी से। आप लोग सुने और मेरे चैनल पर बने रहे। जब तक मेरे प्रधानमंत्री जी से बात होता है मैं फ़ोन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनल नंबर है। आपने देखा होगा, मैं पहले भी प्रधानमंत्री जी से बात की हूँ। हेलो कार्यक्रम में मैं बात करूँगी प्रधानमंत्री जी से। आप लोग सुनिए और सब्सक्राइब करिएगा सुनने के बाद, और शेयर करिएगा और लोगों से बताने का भी काम करिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। हेलो सर। जी सर प्रणाम। जी जी सर, मैं संत कबीर नगर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जया। जी सर, थैंक यू सर, आप पहचान गए। जी हाँ सही सर, काफ़ी दिन के बाद मैं बात कर रही हूँ। मुझे पता था आप तमाम मतलब जगह बजे रहते हैं तो बात नहीं कर पाती हूँ। आज कोई बात ऐसा था जो दिल में एक ठेस लग रहा है और दर्द हो रहा है कि मैं पूछ ही लूँ अगर मैं प्रधानमंत्री साहब से, तो ये लगाई हूँ, नहीं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करती सर। जी सर, थैंक यू सर। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है सर? पूछ अच्छा ठीक है सर, तो मैं पूछ रही हूँ सर, ये कह रही हूँ आपसे कि जब पार्लियामेंट में अभी अब की अंतिम सदन में पार्लियामेंट में एक दक्षिण भारत का सांसद है DK सुरेश। जी DK सुरेश उसका नाम है। तो वो बोलता है उस पार्लियामेंट में सांसद कि हमें अलग से दक्षिण देश में, भारत का अलग से एक देश चाहिए, मतलब दक्षिण भारत का वो है, मुझे देश ही अलग चाहिए, मैं अलग देश बनाना चाहता हूं। अपने भारत का, दक्षिण भारत का सांसद है। जी सर। तो सर क्या उस समय आप नहीं थे? जी सर, आप नहीं थे तो मतलब आपको को पता तो चला होगा, इतने बड़ा पूरे दे। जी जी। अच्छा सर, पता चला। ओके सर। तो फिर मतलब आपने कुछ कहा नहीं, क्यों? निलंबन कर देना चाहिए सर। सारे देश के लोग पूछ रहे हैं, 192 सांसद निलंबित हो गए और ये क्यों नहीं निलंबित हुआ? इसको निकाल देना चाहिए था, इसको सदस्यता खत्म कर देना चाहिए था। जो देश के तोड़ने की बात कर रहा है, देश अलग बनाने, मतलब अलग से इस तरह से गुंडई कर रहा है सांसद होकर के। जी सर। अच्छा, तो हाँ जी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने बोला है, ये तो हम लोगों ने भी देखा है, तो आपने क्यों नहीं बोला? जी। अच्छा, चुनाव को देखते हुए, तो चुनाव को देखते हुए क्या? अच्छा, मतलब अब उसको क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, बताइए जरा। ओके ओके। अच्छा, मतलब उसको उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डांटे हैं कि इस तरह से बात कर रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर कहीं न कहीं वो 2024 में जी आपकी तरफ आना चाह रहा है, मतलब उसकी पहुंच है क्या पूरा मतलब दक्षिण में? अच्छा, मतलब पहुंचा हुआ नेता है, पकड़ बनाया है, सांसद है ना। हाँ तो अच्छा, मतलब उसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डांट दिए सर। हाँ, तो आप में आना चाह रहा है तो? अच्छा, तो मतलब आप में आ जाएगा अब। हाँ, 2024 में मतलब अपने पार्टी में DK सुरेश आ जाएगा। अच्छा, अब DK सुरेश आ जाएगा, नहीं आ जाएंगे बोले, आ जाएंगे। हाँ तो सर, तो इससे क्या फायदा होगा आपको? अच्छा अच्छा, अब मैं समझी। जो देश तोड़ने की बात कर सकता है वो जाति, धर्म, मजहब को तोड़ने में उसको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब लड़ाई करा सकता है, सांप्रदायिकता की आग लगवा सकता है, मंदिर मस्जिद में झगड़ा करवा सकता है। और देश को तो यही चाहिए,
देश को विकास चाहिए नहीं, रोटी रोजगार चाहिए नहीं, नौकरी चाहिए नहीं। सर मेरी आपकी पर्सनल बात है, मैं बता रही हूँ, चाहिए नहीं उनको। तो सिर्फ देश में हुल्लड़बाजी हो और धर्म के नाम पर की बात तोड़ने की बात किया जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो देश तोड़ने की बात कर रहा है वो आप और हिंदू मुसलमान को तोड़ने में उससे ज़्यादा माहिर कोई नहीं होगा। सही कहे आप सर। अब वो तो तोड़ सकता है, बहुत अच्छा तीर तुक्का लगा है सर। अब आ भी जाएगा क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डांटे हैं। जी सर। तो अच्छा, तो अपने पार्टी से अब चुनाव लड़ेगा, ओके। और क्या होगा, सरकार बनाना है 24 में ना, हाँ, इसीलिए नहीं बोले। मतलब चुनाव को देखते हुए आपने मतलब समय की ताक में बैठे थे। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन सर देश के लोग क्या कहेंगे? क्या? अच्छा, देश के लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि 2000 नौकरी का भी बारे में लोगों ने नहीं कहा। मतलब ऐसा दूसरा कोई चीज कार्ड खेल जाते हैं, जैसे मंदिर वाला 2024 से अब वही चल रहा है पूरा। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम में आएंगे, पूरा चल रहा है कि मतलब राम जी को लाने का काम किया प्रधानमंत्री जी। रोजी रोजगार जाए भाड़ में, वो 2 लाख नौकरी जाए 2 करोड़ की नौकरी जाए भाड़ में, 15 लाख जाए भाड़ में। जी सर। अच्छा, तो फिर इसको भी लागे, ये अपने में आ जाएगा। और फिर देश वालों को तो केवल हुल्लड़ बजाई ही चाहिए सर। और कोई धर्म और धर्म के नाम पर लड़ाना, अब ये देश तो तोड़ने की बात कर रहा है सर। जी सर, तब लड़ाई करवाने में बहुत माहिर है। हिंदू मुस्लिम में तो लड़ाने का खूब जबरदस्त भाषण करेगा। जी सर। अच्छा, तो अपने पार्टी मारा, इसका उसका स्वागत है सर। जी सर, लेकिन बहुत अब बुरा लग रहा है सर देश तो। क्या? अच्छा, अगर उसे डांटेंगे, उस पर सीबीआई जांच करेंगे, जी ईडी लगाएंगे और उसे देशद्रोह लगाएंगे तो कहीं न कहीं वो नाराज हो जाएगा और अपनी पार्टी में भी नहीं आएगा। जी सर, जी सर, जी मुझे पता चल गया। मतलब अपने पार्टी में, चलो जो अपने पार्टी में आ गया वो गंगाना सब अपराध उसका माफ है। सर कोई बात नहीं, लेकिन देश के लोगों से तो यही चर्चा हो रहा था कि जब इतने 152 सांसदों को निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर। जी ठीक है सर, समझाने का काम करेंगे और आपको बताएंगे। जी सर, सारी बात आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे हम उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर तो लोग राममय हो चुके हैं। और राममय क्या सर, मोदीमय हो चुके हैं। वो तो चुनाव आएगा तो पता ही चलेगा। जी सर, जी सर। अच्छा सर, जी नहीं, मैं किसी से सब बात नहीं, क्योंकि तो हमारा तो पर्सनल मामला है। मैं जान गई कि इसलिए उसको नहीं डांटा गया क्योंकि वो उनका पार्टी का अध्यक्ष डांट दिए। अब वो हमारी पार्टी में आ जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा और हमारे तरफ से खूब मंच पर भाषण करेगा, खूब देश तोड़ने की बात करेगा। और कहीं न कहीं देश तोड़ने की और हिंदू मुस्लिम लड़ाने की लोग देखना चाहते हैं। देश के लोग इतने भोले हैं और फिर हम लोग को सत्ता में लाएंगे। जी सर, मैं समझ गई सर। मैं आपकी शुभचिंतक, मैं किसी से नहीं बात करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, आपने मुझे ऐसी बात बताई। ठीक है सर, तो फोन रखें। ठीक है सर, प्रणाम। ये था प्रधानमंत्री जी से हमारा बात हुआ, आप लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार है और इसलिए मैं उस पर कोई देशद्रोह नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जो मेरे पार्टी में आ सकता है, कितना भी अपराधी हो, और जो मेरे शरण में आ गया उसका सारा अपराध माफ है। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए उसको कुछ नहीं कहा। रही बात ये, मेरी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ जया भारत, कि अगर जिस देश की तोड़ने की बात करता है उसको हम नहीं बख्शने का काम करेंगे। आने वाले समय में अगर DK सुरेश कहीं दिखाई दे गया तो मैं कहती हूं उसके बदन की इतना मैं टुकड़ा कर दूंगी कि आप लोगों से बताना चाहती हूं कि उसको उतना जोड़ने के लिए उसको डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। और रहा बात जो देश की तोड़ने की बात करेगा, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा देश अखंड था, अब अखंड है, अब अखंड रहेगा। कहते हैं जन्नत की तस्वीर है, तस्वीर ना देंगे, कभी टुकड़े टुकड़े में होने को भारत की तकदीर ना देंगे। क्या फूट तुम डालोगे ये घर कबीर का, और झगड़ा नहीं हो सकता कभी तुलसी से मीरे का। जो फूल चमन में है चमन में ही खिलेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। अरे लुटने कभी भारत की तस्वीर ना देंगे, और जन्नत की तकदीर है, तकदीर ना देंगे। किसी गैरों के हाथे भारत की तस्वीर ना देंगे, किसी गैरों के हाथे भारत की
तकदीर ना देंगे। इस भारत को किसी अलग देश बनने के लिए जिसने कभी किसी ने जुर्रत उठाया उसके गर्दन उसके जबान काटने का काम करूंगी। मैं जय भारत आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, DK सुरेश जैसे ऐसे गद्दार को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए, चाहे किसी मंच पर आते हैं और जो किसी के मंच पर आकर के भाषण देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से कहते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को देखें और राजनीतिक लोगों की सच्चाई को पकड़ें और शेयर सब्सक्राइब करें और इस राजनीति के सियासतदारों से इनके चाल से बचकर रहें। मैं आप लोगों से आगाह करते हुए जय भारत पुनः प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को खूब देखें और शेयर सब्सक्राइब करें। यही मेरे लिए आप लोगों का दुआ होगा, आशीर्वाद होगा, क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरे जो ज्ञान है, जो मेरी मतलब सच्चाई में जो बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग देखेंगे और सब लोग सजग और सचेत होकर के एक सजग प्रहरी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनने का काम करेंगे। यही कहते हुए मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ।